भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को, भक्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि यह कथा सुनकर के सभी लोग पुण्य के भागी हो सके, लाभान्वित हो सके। एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तथा पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है उसका व्रत आपको 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रखना है। एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो स्वयं समय रहेगा वह 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक व्रत का पारणा कर लेना है, यानी व्रत खोल देना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को करना है और एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को रखना है और एकादशी व्रत पारणा यानी व्रत आपको 30 जुलाई 2023 रविवार के दिन खोलना है। दशमी तिथि के नियमों का पालन करने के लिए आपको दशमी के दिन आपको एक समय भोजन करना है। शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं खाना चाहिए। कटहल की सब्जी, मसूर की दाल या कोई भी अभक्ष्य भक्षण आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। पराये अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उसके प्रायश्चित की निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। और दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अपने आप को इस दिन तन और मन से प्रसिद्ध कर लेना चाहिए, यानी कि पवित्र कर लेना चाहिए। और अगले दिन यानी 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें। वैसे तो प्रतिदिन जल्दी उठना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन सभी मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, यानी 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद सबसे पहले अपने घर का नित्य का पूजन अर्चन करें और उसके पश्चात एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर में देव स्थान, पूजा स्थान, मंदिर के स्थान पर एक आसन लगाकर बैठे। एक शुद्ध घी का दीपक जला करके एक थाली में कंकु, रोली, चंदन, पीले पुष्प, छत के स्थान पर जौ अथवा तिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल का उपयोग करें। तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखें। वैसे तो कई लोग कहते हैं कि तुलसी जी में जल भी, यह गलत धारणा है। तुलसी जी के पत्ते भी आप तोड़ सकते हैं तुलसी जी से आज्ञा लेकर, और तुलसी जी में जल भी आप दे सकते हैं। और पूजा की थाली में पीले पुष्प, जौ, तिल, कंकु, रोली, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी तथा कुछ पैसे रखें। संकल्प धारण करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ केवल चावल नहीं होता है। गेहूं, चावल, बाजरा, रोटी, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि जो भी अन्न की वस्तुएं आती है उनका सेवन आपको एकादशी के दिन नहीं करना है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना है। और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं, दोनों परिस्थितियों में आपको घर में चावल नहीं बनाना है।
और एकादशी के दिन यदि आप फलाहार करते हैं तो उसमें सादे नमक का उपयोग आपको नहीं करना है। फलाहारी सेंधा नमक का उपयोग आपको करना चाहिए। फलाहार में हल्दी का उपयोग भी नहीं किया जाता है। शुद्ध एवं सात्विक फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। दूध से बनी सभी वस्तुएं, सभी प्रकार के फल, आलू, साबूदाने, दाने, सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा या मखाने या अन्य प्रकार के शुद्ध एवं सात्विक फलाहार आपको एकादशी के दिन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और घर आए याचक, भिखारी या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी भी प्राणी या जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है और किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो गलती से पाप हो जाते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। और वाणी के द्वारा जो गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद आता है मानसिक, मन में गलत विचार उत्पन्न होना, गलत अवधारणा का उत्पन्न होना, इसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो आपको एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। शुद्ध एवं सात्विक तरीके से आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह बड़ी एकादशी है, कमला एकादशी है, पद्मिनी एकादशी है। कमला का अर्थ होता है साक्षात महालक्ष्मी और इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण की जोड़े से पूजा करनी चाहिए। यानी एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। यदि लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति आपके पास नहीं है तो उनका चित्र रख दें और चित्र भी नहीं है तो आप भगवान बाल गोपाल जी, भगवान कृष्ण जी की स्थापना करें। शालिग्राम जी को बैठाकर आप उनका भी पूजन कर सकते हैं और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके तांबे अथवा मिट्टी का या कलश स्थापना करें। फिर कलश की पूजा करें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तुलसी पत्र एवं पीले पुष्प उनको अवश्य चढ़ाएं और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल चढ़ाएं। पद्मिनी कमला एकादशी व्रत कथा का सेवन करें और कथा श्रवण करने के बाद आप प्रभु की आरती उतारें और फलाहार जो अपने लिए बनाते हैं उसका प्रभु को भोग अवश्य लगाएं। और यदि आपके परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो जरूर करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन आराधना वर्जित मानी जाती है। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श पूजा आराधना वर्जित मानी जाती है। और सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को पुरुषोत्तम मास एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। और जो मनुष्य इस व्रत को किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो वह केवल कथा का श्रवण कर लेंगे तो उनको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण यानी कि जनार्दन बोलते हैं। और ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं उनके अधीन समस्त देवी देवता रहते हैं और सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं और ब्राह्मण ही मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करते हैं। इसलिए पृथ्वी के जो साक्षात कोई देवता होते हैं वह ब्राह्मण देवता होते हैं। इसलिए आप कोई भी कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनेंगे तो ही आपको कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो सकेगा।
और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को, विप्र देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। अपना सामर्थ्य हो उस प्रकार वस्त्र दान, गोदान, भूमिदान इत्यादि जो भी संभव हो सके वह दान करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने वालों को भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसमें रात्रि जागरण का भी विधान है। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आपको नींद आ जाती है या हल्का विश्राम आप करते हैं तो आप स्नान करके ही पूजन अर्चन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या भगवान के अन्य स्तोत्रों का पठन पाठन आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको गलती से भी अन्न नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है। और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के अवधि के अंदर आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें अन्य कोई और व्रत करते हैं अगले दिन, तो ऐसी परिस्थिति में वह फल या फलाहारी वस्तु से, तुलसी जी के पत्ते से, जल से एकादशी व्रत पारणा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ऐसे निमित्त आपको ब्राह्मण को सीधा सामग्री दान दे। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को सामने रखे। यह संकल्प की सर्वोत्तम मुद्रा कही गई है। और सर्वप्रथम हाथ में जल रखे, उसमें एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीले पुष्प रखे, जौ, तिल रखे और 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तिथिर्विष्णुस्तथावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कर्णं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञास् प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोरि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतार्कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारिव्रतान्तर्गते अवंतिका नगरे देवास क्षेत्रे बौद्धावतारे विजय नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु महामंगल्य प्रदे मासोत्तमे शुभ सावन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथो अपने गोत्र का उच्चारण करे। गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अपना नाम लेवे। सकल पाप नाशायाम अंधकार सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्व मंगल कामनायाम श्रुति स्मृति फल प्राप्त्यर्थम मनेप्सित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण पूजनम च अहम करिष्ये। इस प्रकार आप प्रभु को संकल्प समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, आज हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी कमला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर सके और संपूर्ण नियमों का पालन कर सके। साथ ही हमारे द्वारा इस एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने में कोई ज्ञानवश या अज्ञानवश गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा प्रदान करना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहं शरणागतः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपके श्री मुखारविंद से पुरुषोत्तम माह अधिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में जो एकादशी आती है उसे पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम के साथ साथ पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और यही कथा एक बार श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। ऋषि ने कहा था कि हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतिवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी से राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमला नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप एकादशी व्रत कथा श्रवण के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान या गौदान या कोई भी दान करने के निमित्त आप हमें नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ोन पे QR कोड माध्यम से पहुंचाकर एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुगड़ बंसी वाले की जय। लड्डू गोपाल की जय। लाडले लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर वस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।